विकसित भारत बनाने की राह में विदेश की ताकतें क्या सच में बाधा उत्पन्न कर रही है? राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी की माने तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर वो सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठता है कि वह कौन सी महत्वपूर्ण बात है जिस पर सुधांशु त्रिवेदी देश का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मैं एक अत्यंत गंभीर, महत्वपूर्ण और चिंताजनक विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जब से भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक उभरती हुई सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति बनकर उभरा है, तब से यह बहुत सहज रूप से देखा जाने लगा है, विशेषकर विगत 3 वर्षों से, जब से भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, कि विदेश की बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो भारत की व्यवस्था के आर्थिक पक्ष, भारत की व्यवस्था के नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष पर आक्रमण कर रही हैं। इस संदर्भ में क्या यह कोई संयोग है या प्रयोग कि जब भारत में संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है तभी विदेश की मीडिया में कुछ न कुछ ऐसी खबरें आ जाती है जिससे संसद में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और संसद का कार्य दिवस बाधित होता है। मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि विगत 3 वर्षों से यह क्या एक संयोग है कि जिस समय भारत की संसद का सत्र चलता है, मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूं, भारतीय फार्मर्स के बारे में रिपोर्ट आती है 3 फरवरी 2021, बजट सत्र है 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021, मानसून सत्र है 19 जुलाई 2021। उसके बाद 31 जनवरी 2023 से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। जनवरी 2023 में भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 17 जनवरी 2023 को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और गंभीर महत्वपूर्ण बात है, 20 जुलाई 2023 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और मणिपुर वायलेंस का वीडियो 19 जुलाई 2023, ठीक एक दिन पहले जारी होता है। पूरे सीक्वेंस में अगर हम चलें तो महोदय मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 10 मई 2024 को कोविड वैक्सीन के बारे में एक रिपोर्ट छपती है, जिस समय भारत का चुनाव प्रचार अपने पूर्ण उसके ऊपर था। फिर अभी वर्तमान सत्र हम बताना चाहते हैं कि मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में शुरू होता है और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। वर्तमान सत्र 25 नवंबर से प्रारंभ होता है और 20 नवंबर को अमेरिकन कोर्ट के एक अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है एक बिजनेस हाउस के संदर्भ में। मैं सिर्फ देश क्या भारत के आम चुनाव में भी विदेश की ताकतें हस्तक्षेप करती है? यदि सच है तो वास्तव में यह एक गंभीर सवाल है। इस पर सभी पक्ष को धैर्य से विचार विमर्श करना चाहिए। शोर शराबा करके इतने गंभीर विषय को दबाने का प्रयास कालांतर में देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि विगत चुनाव भारत के राजनीतिक इतिहास के एकमात्र चुनाव थे जब विदेश में कोई रिपोर्ट नहीं, मैं विपक्ष के सदस्यों से कहना चाहता हूं, रिपोर्ट नहीं, भारत के इतिहास का एकमात्र चुनाव था जब विदेश की एक गवर्नमेंट ने, रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ और इसके बाद दूसरी सरकार के द्वारा उसका खंडन किया गया। महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि यह जान के हो रहा है या अनजाने में? अगर अनजाने में हो रहा है तो ईमानदारी से आइए और खुलकर चर्चा करिए। यदि जान के हो रहा है तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके ऊपर गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि निरंतर सभापति महोदय, मैंने कोई घटना कोट नहीं की है, मैंने केवल एक रिपोर्ट कोट नहीं की है, मैंने 3 वर्षों का सीक्वेंस दिया है और जो सदन में बैठा हुआ हर व्यक्ति इसके साथ अपने साथ बिल्कुल साफ साफ उसे देख सकता है। और मगर क्या हमारे देश में भी विदेश की इन ताकतों को मदद करने वाले लोग मौजूद हैं? यदि ये सच है तो सवाल फिर वही कि आखिर वो है कौन? जिन लोगों के दिल में यह ख्वाब है कि वो भारत को झुका लेंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम
श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, ये मत सोचें कि विदेश से किसी चीज का आज प्रभाव पड़ने वाला। आज भारत अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, सर, जो विदेश में जाकर यहां विचार करते हैं, जो कहते हैं डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यहां क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी जिनको कहते थे, वो प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं। अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की।